दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भारत, चीन, रशिया और अन्य लाइक माइंडेड कंट्रीज जो कि ब्रिक्स का हिस्सा है, उन सभी को चेतावनी दी है। वो सभी देश जो डॉलर को छोड़ के डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उन सब को डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है 100% टैरिफ आप पे लगाया जाएगा अगर आप डॉलर छोड़ेंगे। नतीजन साफ है, अगर आप डॉलर छोड़ते हैं तो यूएस मार्केट भूल जाइए। दोस्तों, इसके साथ सवाल उठता है, भारत जो कि काफी प्रयास कर रहा है डॉलर से अपने आप को दूर हटाने का, डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ने का, रुपी एज एन इंटरनेशनल करेंसी बढ़ाने का। जैसा आप देख सकते हैं, आरबीआई ने 18 देशों को अलाउ किया कि आप वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलिए, रुपी बेस्ड ट्रेड कीजिए। इसके सिवा अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम अपने पेट्रोलियम ट्रेड में अगर रशिया के साथ देखें, यूएई के साथ देखें, तो ऑलरेडी इंडिया रुपी बेस्ड ट्रेड कर रहा है। पेट्रो डॉलर का जो डिमाइस हो रहा है, कुछ न्यूज आया था सऊदी अरेबिया से, हालांकि वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन न्यूज आने शुरू हो गए हैं पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है। और इसमें इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम बायर बन के उभर रहा है और आने वाले समय में और बड़ा बायर होता जा रहा है, वो कुछ पेट्रो रुपी के तरफ मूव करना चाह रहा है। तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडिया बहुत प्रयास कर रहा है स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव रशिया के साथ हम एक प्रपोजल पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बस 3-4 दिन पहले की न्यूज है। वैसे ही आप देख सकते हैं सेंटर यूपीआई को एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट बनाना चाह रहा है। तो इंडिया तो काफी प्रयास कर रहा है डी डॉलराइजेशन का, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सारा प्रयास खत्म करने वाले हैं? दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत में एज अ प्रो इंडिया फिगर देखा जाता है। तो यहां पे इनके कुछ एक्शन ऐसे होने वाले हैं जिससे फ्रिक्शन तो होगा। पिछली बार भी इन्होंने काफी ऐसे एक्शंस लिए थे, जैसे कि ट्रेड वॉर हुआ था, जिसमें मेन ब्लो तो यूएस और चाइना में हुआ था, लेकिन इसका असर भारत में भी देखने मिला था। तो क्या वापस से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा बना रहेगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप डॉलर छोड़े तो यूएस मार्केट को भूल जाइए। आप देख सकते हैं इन्होंने कह दिया यू लीव द डॉलर एंड यू आर नॉट डूइंग बिजनेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आप पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने काफी सीरियसली ये बात इससे पहले भी 3-4 महीने पहले कही थी, और अब एक प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि हमने काफी अपने इकोनॉमिस्ट से चर्चा की और उसके बाद हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस नतीजे पर आए हैं कि 100% टैरिफ लगेगा। तो यहां पर सवाल उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी बुरे होने वाले हैं? तो दोस्तों, यहां पे हम एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम पूर्ण रूप से देखेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कैन ही सेव द यूएस डॉलर, क्या यूएस डॉलर का डिमाइस ये रोक पाएंगे, और साथ ही साथ क्या कमला हैरिस की पॉलिसी रहेंगी जो कि मोर और लेस बाइडेन की ही कंटिन्यूटी में रहने वाली है, तो उसकी तुलना में क्या डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी बुरे होंगे? तो आइए जरा ये वीडियो को बड़े ही डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा डोनाल्ड ट्रंप प्रयास क्या कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं डॉलर को बचाने का। डॉलर को जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना हुआ है, वो चाह रहे हैं कि ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर बना रहे। दोस्तों, यहां पे जानने वाली बात यह है कि कोई भी इकोनॉमी अपनी करेंसी को ग्लोबल रिजर्व करेंसी इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो उसे एक बेनिफिट देता है अनलिमिटेड प्रिंटिंग का। काइंड ऑफ, अगर आप देखें तो अनलिमिटेड, थ्योरेटिकली नॉट अनलिमिटेड, लेकिन हाँ काफी ज्यादा हेडरूम देता है कि वो ढेर सारा उधार ले सके। जैसे अगर आप डॉलर की बात करें, डॉलर अगर आप देखें तो ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। मतलब ये होता है कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में हैं, सभी डॉलर को सेव करके रखती हैं। जो भी उनकी सेविंग होती है उसमें अधिकतम पोर्शन डॉलर में जाता है, कुछ गोल्ड में भी जाता है। कारण बड़ा सरल है कि ये डॉलर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसी डॉलर से हम किसी थर्ड कंट्री से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये डॉलर चाइना को भी चाहिए, यही डॉलर अगर आप देखें ओमान को चाहिए, सऊदी को चाहिए, यूएई को चाहिए। तो सब देश डॉलर जमा करके रखते हैं क्योंकि आपस में भी ट्रेड डॉलर में ही करना है। नतीजन ये डॉलर हम कैसे रखते हैं? दोस्तों, कैश का कैश तो रखता नहीं है, डॉलर कैसे आता है? तो यूएस गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी निकालती है, वो सिक्योरिटी का कागज हम लेकर के आ जाते हैं और अपने यहां जमा करके रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी यूएस को डेट मिलता है, उधार मिलता है। इन शॉर्ट, डॉलर आज रिजर्व करेंसी है तो यूएस डेट बड़ा है। पर दोस्तों, एक बात जाननी होगी, यूएस डेट भी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। आज अगर डॉलर कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस लूज कर रहा है तो करेंसी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूएस डेट अनसस्टेनेबल हो गया। अगर आप कोविड के बाद एक साल देखें, 2020 से 2021, बस एक साल में आज तक जितना डॉलर
आया है इन सर्कुलेशन, उसका 1/4 डॉलर बस उन्होंने एक साल में छाप दिया। 2023 आते आते अगर आप यूएस डॉलर की बात करें तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, यूएस इंटरेस्ट पेमेंट जो उसने उधार लिया है, उसमें जो वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वो उसके डिफेंस बजट से अधिक है। यूएस दोस्तों 13% अपनी नेशनल डिफेंस पे स्पेंड करता है, आज उससे ज्यादा पैसा वो केवल अपने पुराने उधार के इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे जैसे देश जो डॉलर बेस्ड डेट लेते हैं, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, उनमें एक डर हो रहा है कि ये तो इतना बड़ा डेट हो चुका है कि हो सकता है कल को यूएस बोल दे कि मैं लौटा ही नहीं पाऊंगा, मैं चुका ही नहीं पाऊंगा, यानी हमारा डेट बर्बाद हो सकता है। दोस्तों इस वजह से यूएस इकोनॉमी को खतरा है, क्योंकि डेट अगर वहां पे स्पाइरल किया तो खत्म होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसी वजह से डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व भी, उसको भी थ्रेट फील हो रहा है। अगर आप देखें दुनिया में कोई भी करेंसी हमेशा के लिए ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं बनती। दोस्तों रे डेलियो ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है और उसमें एक बड़े फेमस, अगर आप देखें तो बिलियनर हैं, इकोनॉमिस्ट की टीम है और उसके बाद वो किताब वगैरह भी लिखते हैं। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग, जब इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत पावर रही है, उनका सिक्का दुनिया में चला है, उनकी करेंसी रिजर्व करेंसी रही है। 1530 टू 1641 वो कहते हैं स्पेन की करेंसी रही है। यहां पे दोस्तों उनका दुनिया देखने का जो प्रिज्म है वो थोड़ा यूरोप ओरिएंटेड है, तो इस वजह से चाइना या इंडिया की बात यहां उतनी नहीं हो रही है। तो 1530 टू 1641 स्पेनिश करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। आप देखें तो करीबन करीब 110 साल में ये खत्म हो गया। फिर नीदरलैंड्स की करेंसी चली 1642 टू 1720, फिर फ्रांस की करेंसी रही 1720 टू 1815, फिर यूके की करेंसी रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तक 1815 टू 1920, और उसके बाद ब्रिटिश करेंसी भी ग्लोबल रिजर्व नहीं रही। पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस बन के उभरा ग्लोबल करेंसी रिजर्व, जो कि अब तक चला आ रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी काफी लंबा चल चुका है कंपेयर टू प्रीवियस अदर ग्लोबल रिजर्व करेंसीज, तो प्रॉब्लम तो आना ही है। कोई भी इकोनॉमी वो कहते हैं कुछ बिग साइकिल के थ्रू गुजरती है, जिसमें अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि चलिए कोई भी इकोनॉमी उभरती है, स्ट्रांग लीडरशिप रहता है, एजुकेशन होता है, स्ट्रांग कल्चर होता है, रिसोर्स एलोकेशन बढ़िया होता है, प्रोडक्टिव ग्रोथ होता रहता है। फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, टॉप पे आ जाती है। जब लोगों का कहीं ना कहीं खुशहाली आती है, वेज रेट्स बढ़ते हैं, तो इस वजह से कॉम्पिटिटिवनेस कम होने लगता है और उसके बाद डिक्लाइन का साइकिल शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले डेट अनसस्टेनेबली बड़ा होने लगता है। नतीजा क्या होता है, इकोनॉमी में मनी प्रिंट होने लगता है। क्या डॉलर में आप देख पा रहे हैं, सेम हो रहा है। यूएस में डेट बहुत बढ़ गया है, उस डेट को पे करने के लिए अब क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अजीब तरीके से डॉलर छाप रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन चलती जा रही है। उसके बाद अगले स्टेज में आता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट, क्या ये भी आप यूएस में देख पा रहे हैं। और उसके बाद होता है जब करेंसी रिजर्व, जो ग्लोबल करेंसी रिजर्व स्टेटस है, वो हटता है। तो आज अगर आप यूएस को देखें तो ये कुछ 13, 14, 15 वाले फेज में आ चुका है, ऑलरेडी डिक्लाइन में चल रहा है। और उसके बाद 17वें नंबर पे आप देख सकते हैं वीक लीडरशिप आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस यहां एंटर कर गया है, अभी जो लीडरशिप है वैसी वीक लीडरशिप है। और उसके बाद सिविल वॉर होता है, रिवॉल्यूशन होता है, और वो करेंसी, वो इकोनॉमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, दूसरी इकोनॉमी उसको ओवरटेक कर लेती है। तो यहां पर दोस्तों कुछ वैसा होता हुआ दिख रहा है। चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया अंडर एमबीएस, इंडिया भी अगर आप देखें तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, वो सभी यूएस एसेट में और निवेश करने से कतरा रहे हैं। एक ग्लोबल डंपिंग ऑफ यूएस एसेट्स इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं आने वाले दिनों में होना है। अगर आप देखें तो इस वक्त फॉरेन ओनर सबसे बड़े यूएस नेशनल डेट के कौन है, अगर आप देखें तो यहां पे जापान है जो कि 1 ट्रिलियन का यूएस डेट होल्ड करता है, फिर चाइना है जो 769.6 बिलियन का होल्ड करता है, फिर यूके है, लग्जमबर्ग है, केमन आइलैंड्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो चाइना ने तो ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी अपना बेचना शुरू कर दिया है। चाइना का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग 40% तक ड्रॉप किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो आज ऐसा भी आ रहा है न्यूज कि जापान भी अपने यूएस फॉरेन करेंसी को आने वाले दिनों में निकालेगा, क्योंकि उसका येन जिस प्रकार से गिर रहा है। वो कह रहे हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अब वो अपनी इस करेंसी को, यूएस ट्रेजरी को बेच के अपने येन को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। तो नतीजा ये होने वाला है, जब जापान भी अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग निकाल देगा, उसके बाद एक भयानक डॉलर में कोलैप्स
हो सकता है। आज दोस्तों यूएस पब्लिक डेट अनसस्टेनेबल है, यूएस फेडरल रिजर्व के चीफ ने कहा है। 1 मिलियन सिमुलेशंस चलाए गए, उन 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज में 88% में देखने मिला कि यूएस अपना उधार नहीं चुका पाएगा। नतीजा क्या होगा? फॉरेन बायर्स क्यों खरीदेंगे आपका डेट? वही हो रहा है। आज यूएस के पास वो डेट निकाल रहा है, लेकिन यूएस ट्रेजरी को खरीदने के लिए फॉरेन बायर्स नहीं है। ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टर, सेंट्रल बैंक आज अगर आप देखें केवल यूएस गवर्नमेंट डेट का 30% ओन करते हैं। 10 साल पहले ये 43% करते थे। तो यूएस डेट अगर विदेशी नहीं खरीदेंगे तो आप उसको कैसे ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाएंगे? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अगर चाह रहे हैं यहां पे ग्लोबल रिजर्व करेंसी को बचाने का, डॉलर को बचाने का, तो एक बात तो समझनी होगी, डॉलर ऑटोमेटिकली एक स्लो डिमाइस के थ्रू गुजर रहा है। इंडिया भी यहां पे अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रहा है। आप देख सकते हैं पीएम ने कहा था कि रुपये को तो हम ग्लोबल करेंसी बनाएंगे। यहां पे इंडिया ने काफी प्रयास किया है। ऑलरेडी वो समझ रहा है कि डॉलर अब श्रिंक कर रहा है, डॉलर के दिन बीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगले दिन उठे डॉलर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये एक साइकिल है जो कि 100, 110, 125 साल की साइकिल है। तो उसमें नीचे का फेज भी लंबा चलने वाला है। तो हम तैयार हैं। यहां पे जो पूरी प्लानिंग चल रही है 20 साल 25 साल की चल रही है। तो इसमें अब जब डॉलर श्रिंक कर रहा है तो हम लोकल करेंसीज में ट्रेड स्टार्ट किए हैं। यूएई के साथ गोल्ड में, ऑयल में, रशिया के साथ ऑयल में, अन्य ट्रेड में। वॉस्ट्रो अकाउंट दोस्तों 22 कंट्रीज के साथ खुले हैं। इराक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। यूपीआई ग्लोबली फैल रहा है, यूएई से लेकर श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान। गिफ्ट सिटी में रुपी डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया जा रहा है। आरबीआई देखे तो 10 साल का रोड मैप बना चुका है। 10 साल में कैसे रुपी को आगे लेके जाना है, ग्लोबल करेंसी बनाना है। पहला हम चाहेंगे कि आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में रुपी इंक्लूड हो। जो ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसिंग हो रही है, जो बिल बनाया जा रहा है ट्रेड का, वो रुपी में बनने लगे। ऑफशोर मार्केट हम देने लगे कि विदेश के भी लोग आके उनको हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दें जो कि गिफ्ट सिटी में आके रुपी बेस्ड प्रोडक्ट्स पे निवेश करें। तो दोस्तों ये प्रयास तो हम कर रहे हैं यहां पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? ये बस और बस इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन जाना तो इसी ओर है। हाँ, 5 साल डिले हो जाएगा, 3 साल डिले हो जाएगा, 2 साल डिले हो जाएगा, लेकिन जाना तो इसी ओर है। यूएस अगर प्रेसिडेंट इस प्रकार से धमकी देंगे कि आपको यूएस मार्केट हम रोक देंगे, तो हमको कोई समस्या नहीं, हम नहीं करेंगे। कुछ साल तक ये जो डी डॉलराइजेशन ट्रेंड है रोक के रखेंगे। कारण क्या है कि हमारे पास इस वक्त ज्यादा है गेन करने के लिए यूएस के मार्केट के एक्सेस से, और कंपेयर टू दैट हम इसको कुछ साल टाइम तक रोकेंगे, क्योंकि हम भी इस वक्त पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। इस वक्त अगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी में यूएस डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव बड़ा दावेदार बना है तो वो चाइनीज युआन है। तो हालांकि कहा जा रहा है कि मल्टी करेंसी बास्केट की ओर जाने वाले हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इस वक्त युआन है। तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाए, हम भी अपनी रुपी को और इंटरनेशनलाइज कर लें, तो हमारे लिए इट विल स्टिल बी अ विन विन सिचुएशन। पर दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए और बुरे होंगे? देखिए दोस्तों, एक बात हमें समझनी होगी। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यहां पे इंडिया को हमें जानना होगा, इंडिया के लिए आने वाले 5 से 10 साल में सबसे बड़ी समस्या क्या है। यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ग्रो होगी, बिल्कुल नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो होने वाली है। उसके लिए ऑलरेडी जो फंडामेंटल ग्राउंड वर्क है वो पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुआ है। अलग अलग पीएलआई स्कीम आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो तो होगा ही। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या इंटरनल है। क्या बांग्लादेश जैसा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है भारत में? वो सबसे बड़ी समस्या है। ये सब ऑर्केस्ट्रेट कौन करता है? ये सब ऑर्केस्ट्रेट करता है यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो कि दोस्तों हमें मालूम है जिस प्रकार से कमला हैरिस का रिजीम रहेगा वो एक्सटेंशन होने वाला है जो बाइडेन का। तो बाइडेन में जिस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है दुनिया भर के अलग अलग देशों में, वैसा वो कुछ इंडिया में भी कर सकते हैं। एटलीस्ट दे हैव दी कैपेबिलिटी, एंड ऐसा लग भी रहा है कि उनका इंटेंशन भी कुछ वैसा है। तो यहां पे दोस्तों हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इंटरवेंशन से हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप खुद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सताए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आप खुद पढ़ लीजिए न्यूज में क्या है। अगर ट्रंप आए तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में मास पर्ज होगा। यूएस डिप्लोमैट्स को यही सबसे बड़ा डर लग रहा है। ट्रंप का अगला टर्म आया, थाउजेंड्स ऑफ
डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो स्टाफ हैं जो इस प्रकार से अलग अलग देशों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सब हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो भी एज पे है, क्योंकि अगर आप देखें जितना भी इस प्रकार का इंटरवेंशन होता है सीआईए के मदद से ही होता है। हालांकि सीआईए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में नहीं आता, एक अलग बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन उनका भी बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है इसी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ। तो वो भी डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तो बड़ी मुसीबत आने वाली है उनके भी ऊपर। तो यहां पर दोस्तों एक बात तो क्लियर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जो इंटरनल फ्रंट है वो भारत के लिए उतना बड़ा नहीं होगा। बाकी एक्सटर्नल फ्रंट के लिए हम खुद सफिशिएंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमी के लिए भी हम सफिशिएंट हैं, वो ग्रो होगा ही होगा। दूसरा रास्ता हम ढूंढ लेंगे, डी डॉलराइजेशन को थोड़ा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, लेकिन वो तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम इंटरनल फ्रंट की डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ी कम होने वाली है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप भी कोई ना तो संत हैं, ना ही कोई बहुत बड़े, अगर आप देखें तो भारत के हितैषी। हमें बस जानना है हर यहाँ पे प्रेसिडेंट वो यूएस फर्स्ट लेके आएंगे तो उसको हमको इंडिया फर्स्ट के साथ कैसे अलाइन करना है, उसी पे हमारा पूरा फोकस होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस, ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है दोस्तों, हम हर हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर्स की कवरेज होती है। मेक श्योर आप वीडियो को इसको लाइक करें और इसमें भी एनरोल करें, क्योंकि जो प्रीलिम्स में 45 सवाल आता है आप देखें तो करंट बेस्ड आता है, तो यहाँ पे वो सब कवर होगा। मेंस में GS2 GS3 पेपर जो करंट बेस्ड होता है वो यहाँ पे डिटेल्ड कवरेज होगा। तो मेक श्योर दोस्तों आप इससे जुड़ रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग MCQ स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगी। बहुत ही किफ़ायती कोर्स है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों हमारा अनअकैडमी का मिशन बैच आप देख सकते हैं आज से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन है, CSAT प्रिपरेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। दोस्तों बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, यूज कोड KC10, इसका फायदा उठाएं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारे अन्य बैचेस भी हैं, इंग्लिश में है, हिंदी बैचेस भी हैं, तो आप जरूर जुड़ें। ऑप्शनल बैचेस भी हैं, आप इन सब से जुड़ें, इन सभी का फायदा उठाएं। यूज कोड KC10।